हेलो दोस्तों, जी के स्टडी बाय ARM में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक सेट। इस सेट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको जवाब देना है 5 सेकंड में। आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो जो भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे तथा मेरे इस वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1, यानी पहला क्वेश्चन। महात्मा गांधी दांडी मार्च नामक यात्रा की शुरुआत कहाँ से किया था? तो आपका ऑप्शन है ए साबरमती, बी चंपारण, सी इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी महात्मा गांधी दांडी मार्च नामक यात्रा की शुरुआत साबरमती से किया था। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। महात्मा गांधी ने नमक यात्रा कब शुरू किया था? तो आपका ऑप्शन है ए 11 मार्च 1930, बी 12 मार्च 1930, सी 15 अप्रैल 1930 या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी महात्मा गांधी ने नमक यात्रा की शुरुआत जो है 11 मार्च 1930 ईस्वी को किया था। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। पॉजिट्रॉन किसका प्रतीकन है? पॉजिट्रॉन किसका प्रतीकन है? तो आपका ऑप्शन है ए इलेक्ट्रॉन, बी न्यूट्रॉन, सी प्रोटॉन या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी पॉजिट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन का प्रतीकन है। तो चलिए चलते अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। एक एवोगाड्रो संख्या कितना होता है? आपका ऑप्शन है ए 6.085 गुना 10 पर पावर 24, बी 6.022 गुना 10 पर पावर 23 या सी इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि एक एवोगाड्रो संख्या बराबर होता है 6.022 गुना 10 पर पावर 23। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। प्रारूप समिति के सदस्य में कौन नहीं था? तो आपका ऑप्शन है ए KM मुंशी, बी कृष्णा स्वामी अय्यर, सी मोहम्मद शाहदुल्ला या डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी प्रारूप समिति के सदस्य में पंडित जवाहरलाल नेहरू शामिल नहीं था। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। 10 रुपये एवं उसके ऊपर के नोटों में रुपये का मूल्य कुल कितनी भाषाओं में लिखा होता है? तो आपका ऑप्शन है ए 15, बी 17, सी 16 या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि जो नोट होता है 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, 2000 रुपया, उस सब के नोट में जो रुपये का मूल्य का जो भाषा जो लिखा हुआ आता है वो टोटल 17 भाषाओं में लिखा होता है। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। किस समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन किया गया था? तो आपका ऑप्शन है ए बलवंत मेहता समिति, बी अशोक मेहता समिति, सी केसी नियोगी समिति या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय शुरू होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि केसी नियोगी समिति की ही सिफारिश पर जो है योजना आयोग का गठन किया गया था। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। प्रथम पंचवर्षीय योजना के मॉडल कर्ता कौन थे? तो आपका ऑप्शन है ए हेराल्ड डेमट, बी PC महालनोबिस या सी इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय शुरू होता है अब।
तो आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना के मॉडल कर्ता जो है हेराल्ड डेमर्ट थे। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। राज्यसभा किसी धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? तो आपका ऑप्शन है ए 16 दिन, बी 15 दिन, सी 14 दिन या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि राज्यसभा किसी भी धन विधेयक को 14 दिन तक ही वो रोक सकती है, उसके अलावे उसको वो रोक नहीं सकती है। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। तेलुगु गंगा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपका ऑप्शन है ए महानदी, बी गोदावरी, सी कृष्णा नदी या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी तेलुगु गंगा परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एस्किमो के लोग बर्फ की शिलाओं पर मकान बनाते हैं, तो उस मकान को क्या कहते हैं? तो आपका ऑप्शन है ए ओका, बी इग्लू या सी इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इग्लू। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? यानी भारत का बोस्टन किस नगर को कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन है ए अहमदाबाद, बी जयपुर, सी कोलकाता या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अहमदाबाद। भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। बहुराष्ट्रीय कंपनियां से क्या तात्पर्य है? तो आपका ऑप्शन है ए ऐसी कंपनियां जो केवल अपने ही देश में अपने उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है। ऑप्शन बी ऐसी कंपनियां जो एक से अधिक देशों में अपने उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी ऐसी कंपनियां जो एक से अधिक देशों में अपने उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 14। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका ऑप्शन है ए 1846 ईस्वी, बी 1876 ईस्वी, सी 1896 ईस्वी या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत जो हुई थी वो 1896 ईस्वी में हुई थी। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन। मदर इंडिया के लेखक कौन है? तो आपका ऑप्शन है ए कैथरीन मेयो, बी जॉन मिल्टन, सी मैक्सिकन गोर्की या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी मदर इंडिया के लेखक कैथरीन मेयो है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने मेरे इस वीडियो को पूरा देखा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तथा आपको काफ़ी जानकारी यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जानकारी प्राप्त हुई होगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक तथा शेयर करना ना भूलें तथा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो धन्यवाद दोस्तों।